सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स चेन्नई के ऐतिहासिक ए चिदंबरम स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने चेपॉक के मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर चेन्नई की उमस और पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस की जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में अकील हुसैन के खिलाफ जोश इंग्लिस ने अपने इरादे साफ कर दिए। अकील ने जब गेंद को थोड़ा हवा में उछाला तो इंग्लिस ने अपने बाएं पैर को बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने स्वीप और पुल के जरिए 2 चौके बटोरकर लखनऊ को तूफानी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी की गेंदों पर भी इंग्लिस का बल्ला आग उगलता रहा, जहां उन्होंने एक अविश्वसनीय रिवर्स पैडल शॉट खेलकर गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी अपने शुरुआती चरण में थी, तब तीसरे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज के खिलाफ दिग्गज मिचेल मार्श ने अपनी प्रचंड ताकत का खौफनाक मुजाहिरा पेश किया। मार्श ने कंबोज की एक लेंथ बॉल को भांपते हुए अपनी बाजुओं की पूरी शक्ति झोंक दी और एक ऐसा शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जा गिरी। हालांकि इसी रोमांचक ओवर में जोश इंग्लिस ने भी अपनी बल्लेबाजी का जादू बिखेरा। उन्होंने अपनी चपलता का परिचय देते हुए एक बेहतरीन रिवर्स पुल शॉट खेला और गेंद को बिजली की गति से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम का हर कोना इन दोनों बल्लेबाजों की जुगलबंदी से गूंज उठा था। पारी का चौथा ओवर लेकर जब मुकेश चौधरी आए तो जोश इंग्लिस ने उनके खिलाफ चौकों की ऐसी झड़ी लगा दी कि चेन्नई के फील्डर्स केवल गेंद का पीछा करते नजर आए। इंग्लिस ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और चतुर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कभी रिवर्स पैडल तो कभी क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए लगातार रन बटोरे। मुकेश चौधरी अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते नजर आ रहे थे, क्योंकि इंग्लिस मैदान के चारों ओर अपनी मर्जी से शॉट खेल रहे थे। चेपॉक के ए चिदंबरम स्टेडियम में मैच का रोमांच तब अपनी सभी सीमाओं को लांघकर एक नए चरम पर पहुंच गया जब 5वें ओवर में अनुभवी वेस्ट इंडियन स्पिनर अकील हुसैन के खिलाफ जोश इंग्लिस ने अपना एक अविश्वसनीय और शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह केवल एक पचासा नहीं था, बल्कि चेन्नई की तपती दोपहर में लखनऊ के इरादों का एक घोषणा पत्र था। यह इस सीजन का इंग्लिस का पहला अर्धशतक था जिसे उन्होंने बेहद ही आक्रामक, निडर और बेखौफ अंदाज में मनाया। उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के बावजूद अपनी आक्रामकता में रत्ती भर भी कमी नहीं आने दी और इसी ओवर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का तांडव जारी रखते हुए एक और विशाल गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़ा। इंग्लिस के इन प्रहारों ने लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोरबोर्ड को किसी रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी थी। अकील हुसैन की वह फिरकी जो आमतौर पर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाती है, आज इंग्लिस के सामने पूरी तरह बेअसर, दिशाहीन और लाचार साबित हो रही थी। मैदान का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आज चेपॉक की धरती पर एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य स्कोर खड़ा करेगी जिसे तोड़ पाना नामुमकिन होगा। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितताओं का रंग तब देखने को मिला जब सब कुछ लखनऊ के पक्ष में पूरी तरह झुका हुआ नजर आ रहा था। तभी पारी के छठे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को वह पहली बड़ी, महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली, जिसकी तलाश में कप्तान ऋतुराज और उनके गेंदबाज काफी देर से हाथ पांव मार रहे थे। युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और सटीक रणनीति से दिग्गज मिचेल मार्श 10 रन को अपने बिछाए हुए जाल में बड़ी खूबसूरती से फंसा लिया। मार्श, जो पहले से ही आक्रामक मूड में थे, ने कंबोज की एक लेंथ बॉल पर एक बार फिर अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर एक बड़ा हवाई शॉट मारना चाहा, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और कंबोज की गेंद की गति ने उन्हें चकमा दे दिया, जिसके कारण गेंद बल्ले के बीचों बीच यानी स्वीट स्पॉट पर नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि गेंद बाउंड्री पार जाने के बजाय हवा में बहुत ऊंची उठ गई। पूरा स्टेडियम थमी हुई सांसों के साथ गेंद को नीचे आते देख रहा था। लॉन्ग ऑन पर पूरी एकाग्रता के साथ मुस्तैद खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपनी पोजीशन बनाई और बिना किसी गलती के बड़ी ही सहजता से एक सुरक्षित कैच लपक लिया। मिचेल मार्श की इस अचानक विदाई ने न केवल लखनऊ की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, बल्कि चेपॉक के हजारों दर्शकों में एक नया जोश, नई ऊर्जा और पागलपन भर दिया। पूरा मैदान सीएसके के नारों से गूंज उठा, मानो मैच ने यहां से एक नई करवट ले ली हो।
चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का यह प्रहार केवल एक विकेट तक सीमित नहीं रहा। इसके तुरंत बाद 7वें ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए गेंद अपनी फिरकी के जादूगर नूर अहमद के हाथों में थमा दी। नूर ने आते ही अपनी पहली ही ओवर की जादुई और रहस्यमयी फिरकी पर दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार निकोलस पूरन को पूरी तरह चकमा दे दिया। पूरन ने दबाव हटाने के लिए एक बड़ा आक्रामक शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्थानापन्न खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट फील्डर सरफराज खान के सुरक्षित हाथों में समा गई। निकोलस पूरन मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर भारी मन और झुके हुए कंधों के साथ पवेलियन की ओर लौट गए। इन 2 लगातार और घातक झटकों ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और चेन्नई ने मैच की लगाम एक बार फिर अपने हाथों में मजबूत कर ली। पूरे स्टेडियम की हवाओं में अब केवल सीएसके के गगनभेदी नारों की गूंज और भी तेज हो गई थी। मैच का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब जोश इंग्लिस अपनी तूफानी और बेखौफ बल्लेबाजी से चेन्नई के विश्व स्तरीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। उन्होंने नूर अहमद और जेमी ओवर्टन को निशाना बनाते हुए मैदान के चारों ओर चौकों की बौछार कर दी थी, लेकिन 10वें ओवर में तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने एक ऐसा स्पेल डाला जिसने एक ही ओवर में पूरे मैच का पासा और जज्बात पलट कर रख दिए। ओवर्टन ने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे जोश इंग्लिस 85 रन 33 गेंद को अपनी रफ्तार से छकाया। इंग्लिस एक चतुर पैडल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेटों के पीछे खड़े संजू सैमसन ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और जादुई कैच लपक लिया। इंग्लिस की उस विनाशकारी पारी का अंत होते ही पूरा लखनऊ का खेमा सन्न रह गया। जेमी ओवर्टन का कहर यही नहीं थमा। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों में उन्होंने लखनऊ के कप्तान और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ऋषभ पंत 15 रन को भी अपना शिकार बनाया। पंत गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए उसे थर्ड मैन की दिशा में गाइड करना चाहते थे, लेकिन ओवर्टन की गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति के कारण गेंद अंदरूनी किनारा लेकर सीधा स्टंप्स में जा घुसी और पंत क्लीन बोल्ड हो गए। लखनऊ की वह टीम जो कुछ ओवर पहले तक एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी, अचानक इन झटकों के बाद गहरे संकट में नजर आने लगी। पारी के 13वें ओवर में लखनऊ की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब एडन मार्करम और अक्षत रघुवंशी के बीच तालमेल की भारी कमी के कारण एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट देखने को मिला। डीप बाउंड्री पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक रॉकेट जैसा सटीक थ्रो फेंका और मार्करम 6 रन क्रीज के काफी बाहर रह गए। इसके बाद युवा अक्षत रघुवंशी ने कुछ देर तक अकेले संघर्ष करने की कोशिश की और मुकेश चौधरी के खिलाफ एक शानदार और कड़क चौका भी जड़ा, लेकिन किस्मत आज चेन्नई के साथ थी। 15वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी का लोहा मनवाया। ओवर्टन ने अपनी एक चतुर स्लोअर बॉल पर अक्षत रघुवंशी 18 रन को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। रघुवंशी शॉट को जल्दी खेल बैठे और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े उर्विल पटेल के हाथों में एक आसान कैच के रूप में चली गई। यह लखनऊ को लगा छठा और बहुत ही दर्दनाक झटका था। 15 ओवरों की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जॉइंट्स का स्कोर 154 रनों पर 6 विकेट था, जहां हिम्मत सिंह और शाहबाज अहमद किसी तरह पारी को संभालने की कोशिश में क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। जोश इंग्लिस की उस अविश्वसनीय, साहसी और आतिशी पारी के बावजूद लखनऊ का मजबूत मध्यक्रम चेन्नई की सटीक, योजनाबद्ध और अनुशासित गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आया। चेन्नई के गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की, उसने इस महामुकाबले को पूरी तरह से